नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक का हिसाब किताब लगाने में जुटी हैं। सत्ताधारी एनडीए और महागठबंधन का मेन फोकस महिला और युवा वोट बैंक पर है, लेकिन बिहार की आबादी में बड़ी भागीदारी रखने वाला अन्नदाता पॉलिटिकल डिस्कशन में कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। महिला, युवा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, कानून व्यवस्था, इन सब पर राजनीतिक दल खूब बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की सत्ता का भाग्य विधाता किसान और खेती का मुद्दा अक्सर ठंडे बस्ते में दिखता है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन अपने अपने तरीके से किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान चुनाव में चर्चा में नहीं आ पाते। बिहार में किसान पूरे साल कभी बाढ़, बारिश, कभी सूखे की मार झेलता है। जैसे ही वो अपनी लहलाती फसलों को देखकर खुश होता है, वैसे ही कोई न कोई आपदा आकर उसका सुकून छीन लेती है। फिर किसान अपनी हिम्मत बांधते हुए फिर से उठ खड़ा होता है, अपनी जमीन को फिर अपने पसीने से सींचता है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। बिहार का किसान पूरी जिंदगी इसी उठापटक में जीता है, लेकिन कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाता। ना ही यहाँ कोई आंदोलन होता है और ना ही किसान चुनावों में कोई मुद्दा बना पाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी 3 वजह हो सकती हैं। किसान एकजुट नहीं है, वो जातियों में बटे हैं। जोत वाले किसान मालगुजारी, बटाई पर खेती कर रहे हैं और खुद दूसरे काम धंधों में जुटे हैं। इस वजह से खेती के नफा नुकसान का उनके जीवन पर कोई सीधा या बड़ा असर नहीं पड़ता। कृषि और इससे जुड़े काम में भूमिहीन लोगों की तादाद ज्यादा है। एक वजह मजबूत किसान नेतृत्व का अभाव भी है। नाम के लिए विलेज लेवल पर पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी तो है, लेकिन इनमें एक्टिव लोगों का ध्यान खेती पर कम, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर ज्यादा है। हर कोई पैक्स की राजनीति को इंटर्नशिप की तरह लेकर मुखिया, विधायक या सांसद बनने पर ही फोकस किए हुए है। जानकारी के मुताबिक बिहार की करीब 77% आबादी आजीविका के लिए खेती या खेती से जुड़े कामों पर निर्भर करती है। बिहार किसान आंदोलनों, किसान राजनीति की जमीन रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में बिहार में किसान नेतृत्व ना के बराबर दिख रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कॉलोनियल पीरियड में बिहार के चंपारण से ही देश दुनिया को सत्याग्रह का मंत्र दिया था। चंपारण सत्याग्रह की जड़ें भी किसानों से जुड़ी हुई थी। राष्ट्रपिता का यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार के विरोध से जुड़ा था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार की ही धरती से किसान सभा की नींव रखी थी। किसान सभा को लेकर उन्होंने कहा था कि ये सभा उन शोषित और सताए हुए लोगों की है जिनका भाग्य खेती पर निर्भर करता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बाद में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा नाम से अलग संगठन बनाया। इसे भारत में संगठन किसान राजनीति की बुनियाद माना जाता है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह से लेकर राकेश टिकैत तक देश में कई किसान नेता उभरे, लेकिन किसान राजनीति उस बिहार में ही हाशिए पर चली गई जिस बिहार ने उसे एक तरीके से आकार दिया था। पिछले कुछ सालों में खासकर 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के समय से संयुक्त किसान मोर्चा बिहार में एक्टिव नजर आया है। एसकेएम के नेता किसान आंदोलन के समय भी बिहार के दौरे कर किसानों से दिल्ली चलने के लिए अपील करते नजर आए थे। एसकेएम ने बीजेपी और एनडीए सरकार को किसान विरोधी बताते हुए बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने 10 महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले एनडीए को 9 सीटें कम मिली थी। 2019 में 40 में से 39 सीटें जीतने वाला एनडीए 2024 में 30 सीटें ही जीत सका था। एनडीए को हुए नुकसान के पीछे किसानों की नाराजगी को भी एक वजह बताया जा रहा था। चुनाव आयोग की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक मतदान करने वालों में 37.5% किसान, मजदूर या खेती से जुड़े लोग थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से अलर्ट बीजेपी ने चुनावी साल की शुरुआत में ही किसानों को साधने के लिए
अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया। पीएम मोदी ने भागलपुर में एक कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि के 10 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 23,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। केंद्र सरकार ने बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया, जिसकी खेती बिहार में बड़े पैमाने पर होती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी मैदान में उतरे और मखाना पंचायत के जरिए किसानों को साधने का प्रयास किया। वहीं बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार सरकार की ओर से किसानों के उत्थान के लिए उठाए गए कदम 7 निश्चय में कृषि को लेकर संकल्प बताने जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 7 निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी के सपने को साकार करने के लिए माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने के लिए ग्रांट दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुल 35,000 प्राइवेट ट्यूबवेल को इंस्टॉल कराया जाना है। आपको बता दें, लगभग 1,75,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में अब तक 23,397 कृषकों ने बोरिंग लगाकर अपना दावा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिनमें से 16,100 किसानों को 91 करोड़ 91 लाख रुपए का ग्रांट दिया जा चुका है। बाकी के दावों की जांच कर ग्रांट का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया जारी है। जिन किसानों ने अभी तक दावा प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे ऑनलाइन दावा प्राप्त करने के लिए विभाग प्रचार प्रसार कर रहा है, ताकि योजना के लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जा सके। जानकारी के मुताबिक योजना के अंतर्गत जिन किसानों के आवेदन स्वीकार हो गए हैं, वे बोरिंग कर अनुदान करने के लिए mwrd.bihar.gov.in पर दावा अपलोड कर सकते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। किसानों को कम कीमत पर बिजली देने के ऐलान के बाद अब सरकार ने प्रदेश के सभी ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पूर्णिया में डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग के दौरान दी। प्रेम कुमार ने सब्जियों के निर्यात और मार्केटिंग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में किसान सब्जी उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें सही बाजार नहीं मिल पाता। बिहार के 534 ब्लॉक में से 460 में ब्लॉक लेवल कॉर्पोरेशन कमेटी का गठन किया जा चुका है। 10,000 स्क्वायर फीट एरिया को चुना गया है, जिसमें 10 टन कैपेसिटी वाले कोल्ड स्टोरेज और 20 टन की कैपेसिटी वाला गोदाम बनाया जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। मंत्री प्रेम कुमार ने इस बारे में आगे कहा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पैक्स के जरिए किसान, बुनकर और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है, मगर 30% सब्जी बर्बाद हो जाती है। सरकार बिहार के सब्जी उगाने वालों को बेहतर प्रोडक्शन और बाजार तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक और पंचायत लेवल पर काम कर रही है। विपक्ष की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो मंडी व्यवस्था चालू की जाएगी। उन्होंने एमएसपी लागू करने का भी वादा किया। चर्चा भूमि सर्वे को लेकर बिहार सरकार से किसानों की नाराजगी का भी है। लेकिन 30 मई को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर है। पीएम बिहार के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और बिहार को कई सौगात भी देने वाले हैं। ऐसे में क्या किसानों के लिए वो कोई नया पिटारा खोलने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।